नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर देखें। दोस्तों देखिए, 28 अक्टूबर के दिन नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंचेंगी और मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। और जो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बारिश की तीव्रता सबसे अधिक रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 29 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। तो देखा जाए तो दोस्तों अति भीषण बारिश की संभावना जो है कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और जो उत्तरी हिस्से हैं, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, जाजपुर के हिस्सों पर भी हल्की बारिश होने की उम्मीद बन सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं दोस्तों, यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली दिखाई पड़ने वाला है 29 अक्टूबर के दिन। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 30 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, 30 अक्टूबर के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि अभी तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश हो रही थी, लेकिन 30 अक्टूबर के दिन दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद इन सभी जिलों में एकदम मौसम साफ हो जाएगा। बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। अब मैं दोस्तों उन जिलों के बारे में बात करूंगा जहां पर 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, मुंगेली, बिलासपुर इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश की संभावना है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों पर हल्की बारिश की संभावना 30 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती है। इन हिस्सों पर भारी बारिश की संभावना दूर दूर तक नहीं है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींचता हुआ नजर आ रहा है। 31 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 अक्टूबर के दिन दोस्तों ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर भारी बारिश से राहत मिलेगी, क्योंकि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ था वो झारखंड से होता हुआ बिहार की तरफ पहुंचा है। तो अब उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बहुत ही कम दिखाई पड़ेगा। हल्की बारिश होने की उम्मीद कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चंपा, मुंगेली, बिलासपुर यहाँ पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और जो मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों पर भी हल्की बारिश की उम्मीद बनी हुई है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखा जाए तो दोस्तों 31 अक्टूबर के दिन दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। एकदम मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलने वाला है। 1 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 नवंबर के दिन सबसे पहले मैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसूनी सिस्टमों के बारे में जानकारी दे दूं। पहले वाला सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ से होता हुआ बिहार की तरफ पहुंच चुका है, लेकिन लगातार जो नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं हैं ये निरंतर सक्रिय हैं और मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ तेजी से पहुंच रही हैं। और झमाझम बारिश का सिलसिला कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर इन सभी भागों पर तो हल्की बौछारें ही पड़ सकती है, कहीं पर भी तेज बारिश होने की उम्मीद नहीं है। अनुमान के मुताबिक दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी हल्के बादल आसमान में छा सकते हैं। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा,
बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों पर भी हल्के बादल छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना इन हिस्सों पर दूर दूर तक नहीं है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग है, क्योंकि यहाँ पर एकदम मौसम साफ है। तो देखा जाए तो दोस्तों बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर मौसम साफ रहने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। और जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से हैं कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो रात का न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 2 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और 2 नवंबर के दिन भी लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव जो है वो छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर देखा जा रहा है। 50 मिलीमीटर तक जो भारी बारिश होने की उम्मीद है दोस्तों वो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार इन भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इसी के बीच कुछ जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर हल्की बारिश होगी। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों पर मौसम पर्याप्त रूप से साफ देखने को मिलने वाला है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 2 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर बना रहेगा। देखिए सबसे अधिक टेम्परेचर जो देखने को मिलने वाला है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से हैं। यहाँ पर मौसम साफ रहेगा तो उसी के कारण जो टेम्परेचर है वो अधिक पहुँचेगा। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर इन सभी भागों पर जो टेम्परेचर है वो एकदम सामान्य से ऊपर पहुंचने वाला है, यानी 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर सबसे कम टेम्परेचर रहेगा, लगभग दोस्तों 22 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तो 2 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।